उज्जैन के चिमन में सब्जी मंडी में लहसुन की आवक ठीक रही, वहीं प्याज की आवक काफी अच्छी रही। आलू की आवक पिछले कुछ दिनों से लगातार कम हो रही है। आज मंडी में ज्योति आलू बड़ा आलू का भाव 1700 साढ़े 1700 रुपये बिका है और मीडियम आलू गया है 11 से 1300 रुपये कुंटल। आज का ये बड़ा प्याज नेफिड का प्याज 1300 रुपये कुंटल बिका है, पूरा बड़ा प्याज आएगा ये। और इसका मीडियम बिका है 8 रुपये से 9 रुपये किलो, 800 रुपये 900 रुपये कुंटल। आज लहसुन का रेट, बड़ी वाली लहसुन का रेट आज 2400 रुपये कुंटल बिकी है। इसमें थोड़ा मिक्स माल भी है इसलिए 2400 बिका है, नहीं तो 3000 तक अच्छा लहसुन बिक रहा है। और मीडियम लहसुन है 1500 से लेकर 1800 रुपये कुंटल, बाकी बड़ा लहसुन ये रहा। इंदौर क्राइम ब्रांच ने फरार चल रहे भूमाफिया को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी पर 2500 का इनाम भी घोषित कर रखा था। आरोपी जमीन की धोखाधड़ी कर फरार चल रहा था। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 1 साल से फरार चल रहे भूमाफिया को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। भूमाफिया जमीन की धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहा था, जिस पर 2500 रुपए का इनाम भी घोषित था, जिसे आज क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम रमेश टटवाड़े है। फिलहाल पुलिस आरोपी से अन्य मामलों में भी पूछताछ कर रही है। बाणगंगा थाना क्षेत्र से फरार रमेश टटवारे नाम के एक भूमाफिया, जिस पर लगभग 2500 रुपये का पूर्व से इनाम था, उसको जो है क्राइम ब्रांच के द्वारा पकड़ा गया और थाने में सुपुर्द किया गया है। इस पर जो है जमीन के संबंध में धोखाधड़ी करने के आरोप थे, उस पर FIR हुई थी और वो जो है फरार चल रहा था। इंदौर में मोबाइल चोरी की आशंका में छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। यहाँ छात्र की जानवरों की तरह पिटाई की गई। इंदौर के भंवरकुआं इलाके में एक स्टूडेंट को मोबाइल चोरी की आशंका में कमरे में बंद कर जानवरों की तरह पीट दिया गया। उसकी इतनी पिटाई की कि वह बेहोश हो गया। गुंडों ने स्टूडेंट के मुंह पर पानी डाला और उसे होश में आने पर भाग गए। स्टूडेंट की पीठ एवं हाथ पैरों पर भी पिटाई के गहरे निशान देखे गए। पुलिस के मुताबिक घटना चितावत पेट्रोल पंप के पास की है। यहाँ मोहित सिसोदिया की शिकायत पर पंकज जाट एवं पीयूष जाट और के 3 अन्य साथियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आरोपियों ने मोबाइल चोरी की शंका में मोहित के साथ मारपीट की। इंदौर में लगातार बढ़ती चोरी की घटना को देखते हुए अब क्राइम ब्रांच वाहन चोरों पर निगाह रखे हुए है। इसी कड़ी में एक ऐसे शातिर वाहन चोर को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है जो सुनसान इलाकों से 2 पहिया वाहन को चुराता था। इंदौर के क्राइम ब्रांच ने ऐसे वाहन चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो सुनसान इलाकों से 2 पहिया वाहन की चोरी करता था और उन्हें औने पौने दामों पर बेच देता था। पकड़े गए चोर का नाम महेश राठौर बताया जा रहा है, जो नशे का आदी है। अपना नशे का शौक पूरा करने के लिए आरोपी 2 पहिया वाहन चोरी करता था। फिलहाल महेश से पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी चोरी के खुलासे होने की संभावना है। महेश राठौर नाम के वाहन चोर को पकड़ा गया। उससे परदेशीपुरा और संयुक्तागंज के 2 वाहन बरामद हुए हैं, जो थानों में सुपुर्द कर दिए गए हैं और अन्य थानों को भी सूचना कर दी गई है और इसका पूर्व का रिकॉर्ड भी है और इसमें अन्य वाहन भी बरामद होने की संभावना है। ये जो है नशे के लिए अधिकतर ये इस तरह की वारदात करना बताया है। पिछले दिनों देश कई हिस्सों में हुए सांप्रदायिक तनाव व पथराव की घटना के विरोध में हिंदुवादी संगठन बजरंग दल ने प्रशासनिक संकुल हॉल के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और लगातार हो रही इन घटनाओं का विरोध जताते हुए उज्जैन ADM संतोष टैगोर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं पथराव करने वाले वर्ग विशेष के लोगों को जिहादी आतंकवादी बताते हुए उचित कार्रवाई की मांग की। गौरतलब है कि भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के हजरत मोहम्मद पर किए गए बयान के बाद देश भर में विरोध स्वरूप इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। हालांकि जिला बजरंग दल संयोजक अंकित चौबे से नुपुर शर्मा के बयान के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने इसे नुपुर शर्मा का व्यक्तिगत बयान बताया। बजरंग दल के प्रदर्शन के समय माधवनगर, पवासा, देवास गेट, नागझिरी, नानाखेड़ा थाना प्रभारी सहित IPS विनोद कुमार मीणा सुरक्षा व्यवस्था के लिए मौजूद थे।
असामाजिक तत्व, जिहादी तत्व देश का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। उसको लेकर समय समय पर प्रशासन को अवगत भी कराया है, लेकिन जो पिछले शुक्रवार के दिन जो एक कट्टरपंथी सोच के कारण इन्होंने जो नमाज पढ़ने के बाद पूरे देश में अशांति फैलाकर एक दूसरे को बांटने का काम किया है, बजरंग दल उसका पूर्ण विरोध करता है। आज पूरे देश के अंदर एक साथ राष्ट्रपति जी के नाम पर एक ज्ञापन दिया गया है और उनसे मांग की गई है कि इस तरीके की कट्टरपंथी सोच रखने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जब से ज्ञानव्यापी मंदिर का निर्णय की संभावनाएं बनी है, जब से वहाँ पर तथ्य निकले हैं, तब से ये देश के अंदर अराजकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको अभी रोकना बहुत आवश्यक है। अगर ये नहीं रोकेंगे तो आगे चल के देश में कहीं ना कहीं बड़े स्वरूप में विरोधाभास की एक करने का प्रयास करेंगे। उज्जैन के मालीपुरा में रहने वाले सार्थक जादव उम्र 8 वर्ष को उसके पिता विकास जादव ने धारदार हथियार से गाल पर वार कर घायल कर दिया। वह सेठी नगर के ड्रीम इंडिया स्कूल में तीसरी क्लास में पढ़ता था। जानकारी के अनुसार घायल बच्चे का पिता विकास गुरुवार सुबह 9 बजे के लगभग शराब पीकर अपनी पत्नी सपना के साथ मारपीट कर रहा था। सार्थक ने बीच बचाव किया तो पिता ने गुस्से में उस पर भी वार कर दिया। घटना में सार्थक के बाएं गाल पर चोट लगी है, जिसे इलाज के लिए उज्जैन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले में घायल बच्चे की मां व दादा दादी कोतवाली थाने पहुंचे। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया। हालांकि परिवार ने मामले में पुलिस ने शिकायत करने से इनकार कर दिया है। हमारे पास सीएच हॉस्पिटल से सूचना आई थी कि एक बच्चे को घायल अवस्था में भर्ती किया गया है। जब वहाँ के जाके देखा तो एक बच्चा है मालीपुरा निवासी, उसको गाल पे चाकू से घाव लगा है। इस संबंध में जब हमने उसके परिजनों से बातचीत की तो उसकी माताजी ने बताया है कि घर पे उसकी माता और पिता के बीच में विवाद हो रहा था। उस विवाद के दौरान उसके पिता के हाथ से उस बच्चे को चाकू लगा है। इस संबंध में अभी परिजनों के बयान हो रहे हैं, जैसे वो कथन देते हैं उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन से कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी महेश परमार गुरुवार दोपहर 2:30 बजे मुट्ठी भर समर्थकों के साथ बिना किसी शोर शराबे के अपना महापौर नामांकन फॉर्म जमा करने पहुंचे। परमार के साथ शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया, पूर्व निगम नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र वशिष्ठ तथा अन्य कांग्रेसी भी उपस्थित थे। 85 संकुल भवन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंकिता ठाकरे ने परमार का फॉर्म लिया। कांग्रेस महापौर प्रत्याशी महेश परमार ने बताया कि वरिष्ठ ज्योतिष आनंद शंकर व्यास जी से समय लेकर आज नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दों को लेकर वे जनता के बीच में रहे। भाजपा द्वारा महापौर प्रत्याशी के रूप में मुकेश कटवाल से मुकाबले के बारे में उन्होंने कहा कि मुकाबले का फैसला तो उज्जैन की जनता जनार्दन ही करेगी। सबसे पहले तो जय श्री महाकाल। आज हमने शुभ मुहूर्त में पंडित आनंद शंकर व्यास जी से निवेदन करके शुभ मुहूर्त में फॉर्म जमा किया। एजेंडा एक ही है कि स्वर्णिम उज्जैन कैसे बने, पूरे हिंदुस्तान में भगवान महाकाल के आशीर्वाद से उज्जैन की जो सांस्कृतिक परंपरा है उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं और हर क्षेत्र में उज्जैन का नाम कैसे आगे जाए और सर्वप्रथम कैसे बने, ये हमारा पहली प्राथमिकता हमारी ये रहेगी। अभी तक हमारे यहाँ 2 प्रत्याशी ने जमा कर दिए हैं फॉर्म्स और एक आज एक फॉर्म आया था, वो हमने एक्सेप्ट कर लिया। अभी आज किन लोगों ने फॉर्म जमा कराया? आज महेश परमार जी आए थे, उनका हम लोगों ने फॉर्म लिया। क्या इसकी पूरी प्रक्रिया फॉर्म जमा करने की, क्या इसकी लास्ट डेट और क्या? लास्ट डेट नॉमिनेशन की आपकी 18th है और उसके बाद 22 जो है वो आपकी फॉर्म वापसी की रहेगी लास्ट डेट। अगर आपके घर में विवाह समारोह चल रहा है तो संभल कर लीजिए, क्योंकि इन दिनों नगर में चोर सक्रिय है। गुरुवार को सुबह सुसनेर के साईं मंदिर परिसर में एक घटना सामने आई है। यहाँ पर मंगल कलश की रस्म के दौरान एक युवक दूल्हे की मां सुनीता पति सुनील बांगड़ का पर्स चोरी कर फरार हो गया, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पर्स में 80 से 90 हजार रुपए सामान, जिसमें सोने की रकम सहित रिश्तेदारों को देने के लिए रखे पैसे से भरे लिफाफे, अन्य सामान रखा हुआ था। सीसीटीवी में बैंड बाजे के साथ मंगल कलश लेने आए परिवार के साथ युवक भी साथ साथ चल रहा था। जैसे ही चल समारोह साईं मंदिर पहुंचा, वैसे ही शातिर चोर ने घटना को अंजाम दे दिया। ये है कि सुनील जी डाल जी के यहाँ से रोली कलश की जो जुलूस था वो यहाँ साईं मंदिर में आया था, तो वो साईं मंदिर में आया था तो ऐसा लगता है कि चोर जो है, जो बदमाश जो है वो इनके साथ आए और इनका एक झोला उठाकर ले गए।
शाजापुर नगर पालिका में परचम लहराने के लिए भाजपा व कांग्रेस दोनों दलों ने कमर कस ली है। हालांकि दावेदार अप्रत्यक्ष प्रणाली से निर्वाचन की घोषणा होते ही अब सुरक्षित वार्डों की तलाश के साथ ही नए सिरे से समीकरण बनाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दोनों प्रमुख राजनीतिक दल अब ज्यादा से ज्यादा पार्षद जितवाने की रणनीति में जुटे हुए हैं। उसके बिना अध्यक्ष पद पाना दूर की कौड़ी होगी। यही वजह है कि एक बार पार्षद पद के टिकट वितरण में जिताऊ उम्मीदवार सबसे प्राथमिक फार्मूला होगा। शाजापुर नगर पालिका अनारक्षित कैटेगरी में होने के चलते इस बार दोनों दलों से दावेदारों की फहरिस्त भी काफी लंबी है। कांग्रेस नेता समय समय पर जनता के लिए किए जाने वाले आंदोलनों एवं पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा के नर्मदा लिंक परियोजना की सौगात के बूते नगर पालिका पर जीत का दावा ठोक रहे हैं। कांग्रेस लंबे समय से चुनावी समर में तैयारी का दावा कर रही है। शाजापुर नगर पालिका पर भाजपा का दावा भी मजबूत है। भाजपा नेताओं का कहना उनकी रणनीति ज्यादा से ज्यादा पार्षदों को जिताने की रहेगी और भाजपा 29 में से 15 वार्डों पर जीत भी दर्ज करवाएगी। भाजपा विश्वास सरकार की लोकप्रियता व कोरोना काल में कार्यकर्ताओं द्वारा की गई लोगों की मदद को जीत का आधार बता रही है। विकास एवं शहर की समस्याओं के बीच शाजापुर नगर पालिका में सत्ता पाना दोनों दलों के लिए चुनौती है। ये वजह है कि चुनाव के नजदीक आते आते विकास के दावों व उन पर सवालों की फहरिस्त लंबी होती दिखेगी। और भारतीय जनता पार्टी शाजापुर नगर पालिका में अपना परचम फहराने के लिए पूर्ण रूप से पूरी ताकत के साथ कार्यकर्ताओं की बदौलत तैयार है। हम शाजापुर नगर में 29 वार्ड हैं। 29 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के योग्य और कर्मठ उम्मीदवारों को उतारेंगे और जिस प्रकार से हमने पिछले चुनाव में भी पार्टी के पार्षदों को जिताया था, उसके पहले वाले चुनाव में हमारे शाजापुर नगर में 25 पार्षद जीते थे। तो हम पुनः ऐसी कोशिश करेंगे कार्यकर्ताओं की बदौलत और जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए लगभग 25 वार्डों में पुनः भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री मिले, यही कामना हम करेंगे। देखिए, जहाँ तक जीत का सवाल है तो जीत तो पिछला परिणाम ही बताता है कि कांग्रेस शाजापुर जिले में किसी भी प्रकार के चुनाव हो तो कांग्रेस यहाँ मजबूत थी और मजबूत है। रहा सवाल जनता के मुद्दे का, तो अभी हम लोगों ने आंदोलन चलाया था, समस्त पार्षदों ने, कांग्रेस के संगठन के लोगों ने, कि बेतहाशा नगर पालिका ने अपने करों में वृद्धि की थी और हमने संघर्ष किया, हस्ताक्षर अभियान चलाए, कलेक्टर को ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। इसके बाद विभिन्न चरण में आंदोलन चलाया, जिसका परिणाम है कि हमको सफलता मिली और लगभग 40% के लगभग करों में कटौती की गई। और जब कांग्रेस की वोट बनेगा तो ये जो बेतहाशा करों में वृद्धि की गई है, निश्चित तौर पे कांग्रेस का वोट कम करेगा। शाजापुर जिले में नगरीय एवं पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा अवैध शराब तस्करी को रोकने के लिए मुहिम चला रही है। इसी मुहिम के तहत मुखबिर से मिली सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मोटरसाइकिल से जा रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 6 पेटी अवैध देशी शराब बरामद की। इसकी कीमत लगभग 20,000 रुपए बताई जा रही है। कोतवाली थाना प्रभारी ए.के. शेषा ने बताया, आज मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 3 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर अवैध शराब लेकर कहीं जा रहे हैं। सूचना मिलने पर महफूज उप निरीक्षक अरविंद सिंह तोमर व गश्त चेकिंग अधिकारी एसआई किशोर प्रजापति, आरक्षक शैलेंद्र शर्मा, शैलेंद्र सिंह गुर्जर, योगेंद्र सिंह गुर्जर व चालक निर्भय सिंह पाटीदार के साथ रवाना हुए। मुखबिर द्वारा बताया गया स्थान तालाब खेड़ा रोड पर एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति आते दिखे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। इनसे पूछताछ करने पर अपना नाम विशाल नेवाड़ा, धर्मेंद्र राजपूत व मोहन राजपूत निवासी कांजा का बताया गया। इनके पास से 48 क्वार्टर देशी शराब के कुल 52 लीटर अवैध शराब कीमत 20,000 रुपए जब्त किए गए। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। 52 लीटर अवैध रूप से ले जाई जा रही मोटरसाइकिल की शराब जब्त की गई है और रात में मुख्य ने सूचना दी थी कि इस तरह से मोटरसाइकिल से लोग शराब ले जा रहे हैं। उस सूचना पर यहाँ से टीम भेजी गई थी। उप निरीक्षक अरविंद सिंह तोमर, आरक्षक शैलेंद्र सिंह गुर्जर और एक आरक्षक रविंद्र शर्मा, योगा, इनको सबको जो है तस्दीक के लिए रवाना किया था। रंगे हाथ 3 आरोपियों को पकड़ा
जिनके कब्जे से 52 लीटर शराब जब्त की गई है। विशाल मेवाड़ा, धर्मेंद्र राजपूत, मोहन राजपूत ताजा के निवासी, जिनके कब्जे से लगभग 20,000 की अवैध शराब जब्त की गई है। बड़वानी जिले के दुरुस्त क्षेत्र रोसर क्षेत्र की अनीता सिक्स सेल से ग्रसित है। वहीं उसके अचानक तबियत खराब होने पर समाजसेवी जीतू सोनी द्वारा बड़वानी लाकर एसडीएम से निवेदन करने पर एसडीएम द्वारा निजी मनोरमा अस्पताल में बच्चेदानी का निःशुल्क ऑपरेशन करवाया गया। दरअसल आदिवासी बाहुल्य जिले में सिकल सेल की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। वहीं जिले के दुरुस्त क्षेत्र की महिला अनीता सिकल सेल से लड़ रही है। वहीं उसे अन्य तकलीफों पर पार्टी के समाजसेवी जीतू सोनी के पास पहुंचे, जहां जीतू सोनी द्वारा उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जिला अस्पताल में बच्चेदानी का ऑपरेशन किए जाने से इनकार करने पर जीतू सोनी द्वारा बड़वानी एसडीएम घनश्याम धनगर से निवेदन किया गया, जिस पर एसडीएम द्वारा नगर के निजी मनोरमा हॉस्पिटल संचालक को आदेशित करने पर निजी अस्पताल में महिला का निःशुल्क ऑपरेशन किया गया, जहाँ अब महिला स्वस्थ है। ये बच्चेदानी का तो सरकारी अस्पताल गए थे तो? हाँ। क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ बोले कि बड़ौदा था इंदौर। फिर क्या हुआ? फिर जीतू सोनी को बोला मैं, फिर ये 10,000 दिया। फिर बोले कि अपन एसडीएम साहब के यहाँ गया। यहाँ भी आया था मैं, पहले भर्ती करा था यहाँ पर। फिर तो उधर एसडीएम साहब फोन लगाया कि भर्ती कर लो, ये पैसा भी नहीं है इसके पास और इसका यहाँ इलाज करो तुम। फिर क्या इलाज हो गया? इलाज हो गया, ऑपरेशन। सिकल सेल की बीमारी और साथ में ब्लीडिंग हो रही थी, जो इसके लिए जानलेवा थी। भयानक खून जा रहा था। आयुष्मान में नहीं हुई? आयुष्मान में केवल सिकल सेल का इलाज है। इसको चाहिए था बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, जो कि आयुष्मान के अंतर्गत हमारे यहाँ नहीं आता। फिर एसडीएम सर ने हमें कॉल करके बताया इसकी गरीबी वगैरह के बारे में, तो हमने इसके लिए सारी चीज़ें निःशुल्क करके इसका पूरा ऑपरेशन करवाया। अब ये ठीक है और हुआ तो 2-3 दिन में ही छुट्टी भी हो जाएगी। ट्राइबल एरिया में इसका दिक्कत है? हाँ, हमें बहुत से परेशानी उठाना पड़ती है। हमें खुद को अच्छा नहीं लगता है कि इतनी बड़ी बीमारी है, लेकिन इसका आयुष्मान के अंतर्गत इलाज नहीं हो पाता। दोस्त है, इसने समस्या बताई मुझे कि लाड़ी को ये तकलीफ है, तो मैंने कहा ठीक है, कि सेठ पैसे है नहीं, क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने बात करी, फिर सीएमएचओ मैडम को फोन लगाया, तो मैडम ने बताया कि सर के यहाँ पर ऑपरेशन नहीं होते कि फिर मैंने कहा कि मैडम आयुष्मान, तो आयुष्मान भी काम नहीं करेगा कि किसी में। फिर मैंने एसडीएम साहब से बात करी, फिर एसडीएम साहब ने कहा कि ठीक है सोनी जी यहाँ भेजोगे कि अपन कराते। फिर मनोरमा में भेजा, यहाँ पर अस्पताल में ऑपरेशन हो गया है, ठीक है, स्वस्थ है। पर मेरा एक निवेदन है कि सरकार इतना खर्चा कर रही है, करोड़ों रुपए दे रही है, ऑपरेशन सर्जन भी है, उसके बाद भी यहाँ कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं हो तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे। देश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा, दैनिक अवंतिका।